भारतीय चाय इंडस्ट्री को आज सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाने में अगर किसी भी देश का सबसे बड़ा हाथ है तो वो है नेपाल। अगर आप नहीं जानते तो बता दें कि भारतीय मार्केट में मेजरली नेपाली चाय पत्ती को दार्जिलिंग की चाय पत्ती बता के बेचा जा रहा है। और कमाल की बात यह है कि भारतीय चाय इंडस्ट्री को भारत के ही लोग नुकसान पहुंचाने में लगे हुए हैं। हालत यह है कि इंटरनेशनल मार्केट से भी भारतीय चाय पत्ती का सफाया होना शुरू हो चुका है, लेकिन अब कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से नेपाली चाय के लिए भारत का रास्ता बंद हो सकता है। लेकिन पहले इस मुद्दे की जड़ को समझ लेते हैं। नेपाल की ऑर्थोडॉक्स चाय हूबहू दार्जिलिंग की चाय पत्ती जैसी होती है, लेकिन कीमत में दार्जिलिंग की चाय पत्ती के आधे दामों में बिकती है। क्योंकि खुशबू और टेस्ट में ये दोनों ही चाय पत्ती एक जैसी होती हैं, इसलिए दार्जिलिंग और नेपाली चाय पत्ती के बीच फर्क कर पाना काफी मुश्किल होता है और इसी का फायदा भारत के व्यापारी कई सालों से उठा रहे हैं। नेपाली चाय को पहले आधे दामों में इम्पोर्ट किया जाता है और फिर उस पे मेड इन इंडिया का टैग लगा के धड़ल्ले से भारतीय बाजारों में बेच दिया जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि नेपाल अपने पूरे प्रोडक्शन की 90% चाय पत्ती भारत को एक्सपोर्ट कर देता है। अब भारत की स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने नेपाली चाय पत्ती पे रोक लगाने के लिए कंट्री ऑफ ओरिजिन का सर्टिफिकेट जारी करने की मांग की है, जिससे अगर नेपाली चाय पत्ती भारत में आ भी रही है तो उसे दार्जिलिंग की चाय पत्ती बोल के ना बेचा जा सके। आपको बता दें कि नेपाली चाय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के दायरे में आती है, इसलिए इसका इंपोर्ट रोक पाना काफी मुश्किल है। हालांकि इस पे कंट्रोल लगाया जा सकता है कि कोई नेपाली चाय को भारतीय चाय बोल के भारतीय बाजारों में ही ना बेच पाए। दार्जिलिंग की चाय पत्ती 320 रुपए पर किलोग्राम की कीमत पे आती है, वहीं नेपाली चाय पत्ती इसके आधे से भी कम कीमत पे इंपोर्ट की जा सकती है। भारतीय ट्रेडर्स की इस हरकत की वजह से भारत में दार्जिलिंग की चाय पत्ती का मार्केट तो खत्म हो ही रहा है, इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में भी भारतीय एक्सपोर्ट कई गुना कम हो चुका है। दरअसल नेपाली चाय पत्ती को इंपोर्ट करने के बाद विदेशी बाजारों में भारतीय चाय पत्ती बोल के एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसकी वजह से दार्जिलिंग के प्रोड्यूसर्स का एक्सपोर्ट लगभग ठप सा हो चुका है। वहीं नेपाली टी प्रोड्यूसर्स का दावा है कि ऑलरेडी भारत की तरफ से नेपाल के लिए मुश्किलें खड़ी की जा रही हैं। नेपाली चाय पत्ती से लदे ट्रकों को बॉर्डर पे रोका जा रहा है और भारतीय कस्टम ऑफिसर्स नेपाली चाय पत्ती को भारत में एंट्री देने में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। नेपाल और भारतीय चाय उद्योग के बीच मतभेद इतना बढ़ चुका है कि 1950 में साइन हुई इंडो नेपाल ट्रेडी को फिर से रिव्यू करने की मांग उठाई गई है और नेपाली चाय पत्ती पे 100% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की बात सामने आई है। हालांकि ऐसा कदम उठाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि नेपाल खुद भारत के कुछ सबसे बड़े इम्पोर्टर्स में से एक है। लेकिन ये बात भी सच है कि चाइनीज चाय पत्ती को भारत में नेपाल के रास्ते पहुंचाया जा रहा है। चाय पत्ती पे क्योंकि कोई ब्रांड मौजूद नहीं होता, इसलिए नेपाली चाय पत्ती और सस्ती चाइनीज चाय पत्ती मिला के बॉर्डर के रास्ते भारत लाया जाता है और फिर से उसकी पैकेजिंग करके भारतीय और ओवरसीज मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। ये हम आपसे पूछना चाहेंगे कि नेपाली चाय पत्ती पे इम्पोर्ट बैन लगाना चाहिए या नहीं। हाँ या ना में अपना जवाब देके हमें जरूर बताइएगा और हाँ, लाइक किए बिना मत जाइएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद।